कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब में थे, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या ऐसे किसी जगह में जॉब कर रहे हैं कि उसको प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो चाह रहे हैं कि लास्ट के 1.5 महीने 2 महीने में छुट्टी लेकर के अच्छे से तैयारी करूं। तो कोल इंडिया का वैकेंसी नहीं आया सर। मैं तो एकमात्र चीज देख रहा था कि कोल इंडिया का कब शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। 400 घंटा इनफ है आपको अच्छा रैंक दिलाने के लिए, लेकिन ये 400 घंटे को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली। और पीवाईक्यू भाई, आपके एग्जाम में 60 to 65% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं। पीवाईक्यू एकमात्र ऐसा चीज है जो अपने दम पे रैंक 1 आपको दिला सकता है। पैटर्न भी आइडेंटिफाई कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं। जैसा आप देखेंगे माइंड डेवलपमेंट है, पाउडर फैक्टर पे अक्सर लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। टॉपिक दिखता है, माइंड प्लानिंग मैंने पढ़ा तो था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। माइंड डेवलपमेंट पढ़ा तो था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो जो टॉपिक वीक आपको समझ में आए तुरंत जाकर के उसको स्ट्रेंथन करना है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम जो कि 7 फरवरी को स्केड्यूल्ड है। एग्जाम के लिए 50 दिन के आसपास का समय बाकी है। ऐसे में हर माइनिंग इंजीनियर जो अपने लाइफ के लिए सीरियस है, हर माइनिंग इंजीनियर जो कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे महारत्न कंपनी के अंदर में एक सीट अपना कंफर्म करना चाहता है, हर कोई पूरे शिद्दत के साथ गेट 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि भाई गेट 2026 एग्जाम में एक अच्छा रैंक लाना, एक अच्छा रैंक लाना कि मेरा CIL या फिर दूसरे किसी भी PSU के अंदर में एक सीट कंफर्म हो जाए। कई सारे ऐसे होंगे जिनको PSU का सीट चाहिए होगा और कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, एमटेक करना है, PhD करना है। अब जब एग्जाम के लिए 50 दिन का समय बाकी है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच के चल रहे थे कि भाई इस साल बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, लेकिन साल बीत गया। लास्ट में सोचा होगा 6 महीने में पढ़ लूंगा, फिर 3 महीने में पढ़ लूंगा, अब 50 दिन का समय बाकी है, नहीं पढ़ पाए। ये जो टाल मटोल वाला जो फितरत होता है इंसान का, उस फितरत के चक्कर में अब इस पड़ाव में आ गए हैं कि क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब में थे, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या ऐसे किसी जगह में जॉब कर रहे हैं कि उसको प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो चाह रहे हैं कि लास्ट के 1.5 महीने 2 महीने में छुट्टी लेकर के अच्छे से तैयारी करूं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फैमिली कंडीशन रहा होगा, किसी का कॉलेज का दिक्कत रहा होगा, कि कोई 3rd ईयर का बच्चा होगा कि भाई लास्ट के 1.5 महीना में सर अभी कोई सेमेस्टर एग्जाम है ना, कॉलेज का ऐसा कुछ वर्कलोड है कि मैं चाह रहा हूं कि 1.5 महीने 2 महीने अच्छे से पढ़ूं। तो जो भी इस टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं करा, जो चाहते हैं कि इन 50 दिनों में इतना पढ़ लें कि गेट एग्जाम में ठीक ठाक रैंक आ जाए, 1 डिजिट 2 डिजिट में रैंक आ जाए, चाहते हैं कि ये 50 दिन को इस हिसाब से तैयारी करें, अपना 100% दे दे कि मैक्सिमम आउटकम, वो 100% अपना इनपुट देने को तो तैयार है, उनके लिए बेसिकली आज का ये वीडियो होने वाला है। तो जो गेट का एग्जाम होता है उसमें 3 मेजर सेक्शन होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड से 15 नंबर फिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 13 नंबर फिक्स है, और आपके जो कोर सब्जेक्ट है उसमें लगभग 72 के आसपास मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो कुछ इस तरह का बेसिकली आपका लास्ट 15 ईयर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जियो मैकेनिक्स है, माइनिंग मेथड है, माइंड डेवलपमेंट है, माइंड मशीनरी है, माइंड वेंटिलेशन। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। खासकर जियो मैकेनिक्स की बात करूं तो आपके एग्जाम में 10 से लेकर 13 नंबर तक के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। यदि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब तक पढ़ना स्टार्ट, जिस भी कारण से, कारण पे नहीं जाते, अभी हम बात करते हैं निवारण पे, कि अब अगर आप सीरियस हैं कि भाई इन 50 दिनों को मैं पूरा ईमानदारी से देना चाहता हूं गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ना कि सर कोल इंडिया का वैकेंसी नहीं आया सर। मैं तो एकमात्र चीज देख रहा था कि कोल इंडिया का कब शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। तो उसके चलते भी कोई बच्चा हो सकता है डीमोटिवेट हो गया, लेकिन ठीक है, आखिरी के 50 दिन ही तो देने हैं, दे लेता हूं कि कल को अगर वैकेंसी आ गया तो ये रिग्रेट ना रहे कि मैं पढ़ ले रहा था तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जा रहा था। तो उस रिग्रेट से ना गुजरना पड़े, और इस 50 ही दिन तो देना है ना भाई, को पढ़ लूं ठीक ठाक। ऐसे बच्चों के लिए कि जो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक ठाक रैंक लाना चाहते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम कोल इंडिया में जाने का अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली ये प्लानिंग है। तो लेट स्टार्ट का कतई मतलब नहीं होता है कि आप वीक फिनिश करें।
किन के लिए बेसिकली ये प्लानिंग यूजफुल है, वर्थफुल है? तो 50 दिन बाकी है भाई, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है 50 दिन पढ़ रहा है, जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन के फेज में चल रहा है, मॉक टेस्ट के फेज में चल रहा है, उनके लिए ये प्लानिंग काम का नहीं है। जीरो से स्टार्ट करने वाले के लिए दिन का 8 घंटा आप देने को रेडी हैं। कई बार ऐसा होता है कि फुल कोर्स वाले बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्रैश कोर्स वाले बड़ा अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उसको कम पढ़ना होता है और उतना ही पढ़ना होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो इन लास्ट के 50 दिनों में सिर्फ क्वालिफाई नहीं बल्कि एक अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली पूरा प्लानिंग है कि अगर कोई हो सकता है कि सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कम में भी काम चल जाएगा। दिन में 8 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं, हो सकता है 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा पढ़ के भी आपका काम हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो बेसिकली चाह रहे हैं कि भाई क्वालिफाई बस नहीं करना है, मुझे एक अच्छा रैंक लाना है, 2 डिजिट में रैंक लाना है, 1 डिजिट में रैंक लाना है, बेसिकली ये उनके लिए प्लानिंग है। 50 दिन है, दिन में 8 घंटा पढ़ेंगे, 400 घंटे के आसपास का समय है। और ये टाइम ना सर, ये टाइम कम नहीं है, ये टाइम इनफ है, इससे ज्यादा टाइम की आपको जरूरत नहीं है बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए। बशर्ते एक सवाल जो आपके मन में है, एक सवाल जिसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं कि भाई कहां से और कैसे इस 400 घंटे को यूटिलाइज करें, लगाएं कहां पे कि हमको बेस्ट आउटकम मिले। देखो प्लानिंग हर एक का चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से डेविएट कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड प्लानिंग बता रहा हूं कि थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कर सकते हैं। 400 घंटे को जो मेजर सेक्शन है जहां पे आपको देने की जरूरत है, कैसे कैसे आप दे सकते हैं। सबसे पहला है भाई सिलेबस कंप्लीशन। हमारा जो क्रैश कोर्स है ना, वो लगभग 130 140 घंटे के आसपास में कवर हुआ है, लेकिन वो तो हमने कवर करा ना। आपको क्या है, कहीं पे रुकना पड़ेगा, क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। लगभग 170 घंटे के आसपास समय लगेगा गेट के कंप्लीट, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल टू कंप्लीट करने में। 170 घंटा क्रैश कोर्स में, जो माइनिंग यान का क्रैश कोर्स है। 170 के जब हो सकता है आपको 180 लग जाए, 190 लग जाए, 200 लग जाए, हो सकता है, हर एक का अलग अलग है। हो सकता है किसी का 150 घंटे 140 घंटे में भी हो जाए, डेविएशन आ सकता है 20-30 घंटे का। आपको पीवाईक्यू इज मस्ट सर। लास्ट ईयर सिर्फ पीवाईक्यूज के क्वेश्चन करके, जो हमारे पीवाईक्यूज के वीडियो लेक्चर है उसको देख करके, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करके भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। इसके बगैर आप एक अच्छे रैंक की कल्पना नहीं कर सकते। आपने पीवाईक्यू देखना ही है। और पीवाईक्यू कहां? हमारे वीडियो लेक्चर, हमारे बुक, हमारे जो टॉपिक वाइज बुक है, जो हमारे ईयर वाइज बुक है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसके लिए आपको टाइम देना है 130 घंटा। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, मॉक टेस्ट जो माइनिंग यान में अवेलेबल है, उन मॉक टेस्ट को देने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, डीप एनालाइज करने के लिए आपको 80 घंटा चाहिए। फिर लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स, हमारा एक हैंड बुक भी है, फॉर्मूला बुक भी है, मतलब 70-75 पेज का फॉर्मूला बुक है, सारे सब्जेक्ट कवर है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। वो आपका खुद का जो नोट्स बना रहेगा, उसको रिवीजन बार बार, लास्ट के 2 दिनों में कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो पढ़ा है भाई उसको रिटेन करना है। फॉर्मूला बुक जो आपका शॉर्ट नोट्स है, हमारा जो शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ रिवाइज करना। भाई आपको ये 400 घंटे है ना, उससे ज्यादा समय नहीं चाहिए। 400 घंटा इनफ है आपको अच्छा रैंक दिलाने के लिए, लेकिन ये 400 घंटे को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली। और 400 घंटे ना सर, वो आपको एक अच्छा रैंक ला के दे सकता है अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करें। लेकिन अगर आप इसे वेस्ट करेंगे तो आपको रिग्रेट क्रिएट करके भी दे सकता है भाई। तो ये आपके हाथ में है कि आप इन 400 घंटे के बाद, गेट एग्जाम जब 7 तारीख को आप देंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंट होकर निकलना चाहते हैं, सेटिस्फाई होकर निकलना चाहते हैं अपने आप से, या फिर रिग्रेट करना चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ लिया रहता, ये जो सर ने 50 दिन पहले प्लानिंग बताया था उसको कम से कम कर लिया रहता, तो ये जो कोल इंडिया का वैकेंसी जिसे मैं मान के चल रहा था नहीं आने वाला, आज को आ गया, इसमें मेरा एग्जिट कंफर्म हो जाएगा। सारा चीज आपके आज के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो क्या करना है आपको इन 8 घंटों में, जो आप डेली का निकालने वाले टिल योर एग्जाम, इसको आप, जो मैंने आपको 4 फेज बताया, 4 घंटा आपका जाने वाला माइनिंग यान के क्रैश कोर्स के लिए, 2 घंटा आपका जाने वाला है पीवाईक्यू, चाहे वो हमारे बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखना हो। 1 घंटा जाने वाला है रिवीजन शॉर्ट नोट्स के लिए, फिर 1 घंटा जाने वाला है टेस्ट प्रैक्टिस और उसके एनालिसिस के लिए। ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी एवरी डे इज कंपल्सरी। कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन 8 घंटा पढ़ा, एक दिन 10 घंटा पढ़ा, एक दिन 12 घंटा पढ़ा और अगले दिन 0 घंटा पढ़ भी नहीं किया, मूवी देखने चले गए धुरंधर, तो दिक्कत है भाई। इन आखिरी के 50 दिनों में दुनियादारी को भूल जाइए, मूवी भूल जाइए, गर्लफ्रेंड भूल जाइए, घर द्वार भूल जाइए, कोई भी चीज जहां पे आप एडिक्टेड है
भूल जाइए। एकमात्र फोकस होना चाहिए गेट 2026 एग्जाम के अंदर में एक अच्छा रैंक लाना। अगले 50 दिन के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। कंसिस्टेंसी इज नीडेड फॉर योर सक्सेस है। तो पहला फेज डे 1 से 22 सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देना है। फिर फेज 2 जहां पे जो 23 से 35 डेज है वहां पे आपने क्या करना है, पीवाईक्यू डोमिनेशन कि जो पीवाईक्यूज है उसको कंप्लीट करने पे आपने फोकस करना है। फिर 36 से 48 जो दिन है, 48वां जो दिन है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, और 49 और लास्ट के 2 दिन है वहां पे आपको बेसिकली क्या करना है, फाइनल रैंक पॉलिसिंग जो भी आपने फॉर्मूला बुक बनाया, हमारा जो फॉर्मूला बुक है सारे के रिवीजन में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट की बात, वैसे तो सब कुछ पढ़ना है मैंने दे दिया है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अक्सर जहां से ज्यादा क्वेश्चन बने। अदरवाइज आपको क्रैश कोर्स में कराया गया कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, सब कुछ करके चलना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है माइनिंग यानी के क्रैश कोर्स को। क्यों बोल रहा हूं भाई, खुद से करना नहीं पॉसिबल है, खुद से कितना करोगे, कहां से करोगे। अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है, आपको नहीं हो पाना है खुद से पढ़ के। एक तो क्रैश कोर्स जो हमारा है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। हैंड रिटन नोट्स बनाइए क्लास के साथ। पीवाईक्यू जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है सर जा करके उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कहीं कोई डाउट आता है अपने फैकल्टी से पूछे, ग्रुप में डालिए। जो नोट्स आपने बनाया है उसको सोने से पहले रिवाइज करना है, जो भी आपने दिन भर में बनाया, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान में कोई फॉर्मूला आपने लिखा हो या फिर जो क्लास का जो भी नोट्स हो, सोने से पहले टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, सब कुछ करना होगा। क्योंकि क्रैश कोर्स में वैसे भी हम क्रक्स दे रहे हैं, शॉर्ट में दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवा रहे हैं, उसमें भी छोड़ के चल देंगे तो दिक्कत है। आगे देखिए फेज 2 जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस हो पीवाईक्यू। भाई आपके एग्जाम में 60 से 65% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं। पीवाईक्यू एकमात्र ऐसा चीज है जो अपने दम पे रैंक 1 आपको दिला सकता है। तो मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि गेट क्वेश्चन को रिपीट करेगा, कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है, क्वेश्चन को नहीं। और कॉन्सेप्ट के ट्रेसेस आपको प्रीवियस ईयर में आराम से देखने मिल जाएंगे। एटलीस्ट 60-65% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड होता है। करना क्या है, पीवाईक्यू 15 साल का पीवाईक्यू हम भी देते हैं आपको, टॉपिक वाइज ईयर वाइज पीवाईक्यू देते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं, उनके माध्यम से आप करिए कि क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर नहीं समझ में आता, वीडियो लेक्चर जाके देखिए या फिर वीडियो लेक्चर को पूरा देख लीजिए, देन क्वेश्चन पे आइए जैसा आपको सही लगे। फिर जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें तो उस टाइम पे थोड़ा पैटर्न भी आइडेंटिफाई कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं। जैसा आप देखेंगे माइंड डेवलपमेंट में पाउडर फैक्टर के अक्सर लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो जो टॉपिक रिपीट हो रहा है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न भी आप दिमाग में रख के चलिएगा, आप उसे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व आइडेंटिफाई करते चलिएगा और फिर जो भी फॉर्मूला है उसे डेली का रिवाइज भी कीजिएगा। थर्ड फेज जहां पे आपका रिवीजन का फेज आता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स बनाया, चाहे फॉर्मूला बनाया, उसका प्रॉपर्ली रिवीजन, साथ ही साथ मॉक टेस्ट। 8 से 10 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको देना है। जो सिलेबस आपने कंप्लीट करा उसका कम से कम 3 बार फुल रिवीजन करना है। 2 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो माइनिंग यान का होगा, वैसे तो 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, लेकिन जो 25 दिसंबर को होने वाला वो आप नहीं दिला पाएंगे, सिलेबस आपका हुआ ही नहीं रहेगा ना सर। आपने दिलाना कौन सा है, जनवरी 15 को जो एक होगा और जनवरी 31 को जो होगा, वो 2 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर करके आपको दिलाना है। हर मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और जहां कहीं कोई टॉपिक, मॉक टेस्ट ऐसा है ना सर कि आपका ओवरऑल सारे टॉपिक रिवाइज हो जाता है, फुल लेंथ में तो खासकर। तो जो भी टॉपिक दिखता है कि माइंड प्लानिंग मैंने पढ़ा तो था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे, माइंड डेवलपमेंट पढ़ा तो था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो जो टॉपिक वीक आपको समझ में आए तुरंत जाकर के उसको स्ट्रेंथन करना है, चाहे वो नोट्स से स्ट्रेंथन करे, चाहे वीडियो लेक्चर दोबारा देख करके करे, जो भी आपके हाथ में है। ये जो फेज जो कि 12 दिन का है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट देने के दौरान कोई टॉपिक कमजोर दिखे उसे जाकर के स्ट्रेंथन भी करना है। लास्ट फेज में क्या है, लास्ट के 2 दिन ऐसे हैं कि चिल मारना, ज्यादा लोड नहीं लेना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ना कुछ ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह दिलाना है। लास्ट के 2 दिन में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, जो माइनिंग यान का फॉर्मूला बुक है 75 पेज का, इतना ही करिए लास्ट के 2 दिन में। कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्ली नींद लीजिए, देन फिर आपका फाइनल जो एग्जाम डे है। नॉट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, कि अपने आप पे भरोसा होना चाहिए सर कि जो आपने लास्ट 50 दिन में जी जान लगाया है, जो लास्ट 50 दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, डेफिनेटली एक अच्छा रैंक आपको दिला के देने वाला है। तो अपने आप पे भरोसा करके चलिए। एंड भाई ये लास्ट के 50 दिन है ना, उसमें आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, तो आपके जिंदगी को बदलने के लिए काफी है लास्ट के 50 दिन, कम नहीं होते। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लेट स्टार्ट का कतई मतलब नहीं होता है कि आप वीक फिनिश करें।
कि एग्जाम बिना प्रिपरेशन के आप चले जाएं। 50 दिन कम नहीं होता, 400 घंटा कम नहीं होता एक अच्छा रैंक दिलाने के लिए। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट के भाई। ठीक है आपका साथी भाई बहुत टैलेंटेड है, उसका आईक्यू ज्यादा है, कॉलेज में टॉपर था, लेकिन अगर आप इस 50 दिनों में कंसिस्टेंट हो सकते हैं तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी कैन बीट टैलेंट। और अपने आप पे भरोसा करके चलिए, माइनिंग ज्ञान पे भरोसा करके चलिए, माइनिंग ज्ञान के कंटेंट और फैकल्टी पे भरोसा करके चलिए कि जो हम आपको करवा रहे हैं एग्जाम रेलेवेंट है, जो हम आपको करवा रहे हैं आपको सक्सेस दिलाने वाला, जो प्लानिंग हम बता रहे हैं वो आपको एक अच्छा रैंक दिलाने वाला है, पास्ट में दिलाया है। अगर आप बताए गए इन प्लानिंग को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो सक्सेस आपको तुक्के में नहीं मिलेगा, बल्कि आपके इस मेहनत का आउटकम होगा। स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट, फिनिश स्ट्रांग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।